हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम ब्रायोफाइटा का क्विज कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और डेली क्विज के बाद यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आज ब्रायोफाइटा का पार्ट थर्ड यानी कि आज हम एंथोसिरास के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट, वही पूछता है सीडो इलेटर कहाँ पे होता है, हार्न शेप्ड स्पोरोफाइट कहाँ पे होता है। तो ये सारे चीज़, चलो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो कोर्स है बॉटनी एंट्रेंस के लिए, आप एमपीपीएससी के लिए, यूपीएचएससी के लिए, अगर आप उड़ीसा एसएसबी के लिए भी हैं तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है। मतलब जो हमारा अगस्त से बैच लॉन्च हुआ था, तो अगस्त के बाद से हम फिर से रिलॉन्च करें नवंबर से, तो हम फिर से पढ़ाएंगे चीज़ें। आपको शेड्यूल किया जाएगा, एक क्लास शेड्यूल रहेगा और एक क्लास मतलब उसी दिन रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। तो आप सब क्लास में आ गए हो? शुरू किया जाए क्लास। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रायोफाइट हैव नॉस्टैक इन देयर थैलस इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो देखो, आप हर चीज पढ़ते हो। एंथोसिरास का जब आप थैलस देखोगे ना, वहां पे म्यूसिलेजिनस कैविटी होती है, तो उसी म्यूसिलेजिनस कैविटी में एंथोसिरास होता है। तो ये क्या रहता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रायोफाइट है जहाँ पे हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट होता है। तो देखो, आपका हॉर्न शेप्ड यानी कि सिंग की तरह कहाँ पे होता है, एंथोसिरास में होता है। तो ये बात आप जान जाओ, एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में सीटा एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सीटा एब्सेंट होता है। इलेटर और स्यूडो इलेटर का काम क्या होता है? जब आप देखो रीसिया पढ़े थे, तो रीसिया के कैप्सूल में इलेटर नहीं था। रीसिया में क्या होता था, डेट एंड डीके होता था। तब क्या होता था, वहां पे स्पोर का डिस्पर्जल होता था। लेकिन मार्केंसिया के केस में इलेटर होता है, वहां पे इलेटर करता है स्पोर का डिस्पर्जल। इलेटर के पास क्या होता है, फाइब्रस थिकनिंग होता है, जो स्पाइरल थिकनिंग जो भी आप कहो, 2 to 3 नंबर। और स्यूडो इलेटर में वो थिकनिंग नहीं होती है। तो स्यूडो इलेटर ये सब का काम क्या है, स्पोर को डिस्पर्जल कराने का काम करते हैं। सिंपल देखो, स्पोर डिस्पर्जल में जैसे पेरिस्टोम टीथ हो गया, कालूमेला हो गया, ये सब भी काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्पर्जल इन स्पोर ब्रायोफाइट, स्पोर इन ब्रायोफाइट। तो देखो, सब हम बताए ना, इलेटर भी होता है, स्यूडो इलेटर भी होता है, पेरिस्टोम टीथ भी होता है। पेरिस्टोम टीथ का नंबर फ्यूनेरिया में कितना होता है? 32 होता है, 16 ऊपर 16 नीचे। तो ये क्या होगा, आल आप दीज होगा। इसके बारे में आप जानते रहो, सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी चीज उतना कठिन नहीं होती, बस आपको लगता है कठिन है, जब आप करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो यही माइंडसेट लेके आप एग्जाम में भी रहोगे तो एग्जाम में भी हो जाएगा। अब थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन ऑफ पोटेंशियली स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आप ब्रायोफाइटा जब लोअर ब्रायोफाइट से हायर ब्रायोफाइट में जाते हो, यानी कि हिपैटिकोप्सिडा से जाते हो ब्रायोप्सिडा की तरफ, तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू का फर्टिलिटी होता है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो वो बावर ने बताया था, बोवर ने। तो ये आप जानते रहेंगे। एक्वाटिक एंसेस्ट्री को कैसे आप पता करोगे कि ब्रायोफाइट जो है एक्वाटिक है? तो देखो क्या है, ग्रीन कलर की वजह से नहीं, एल्गी लाइक प्रोटोनेमा है नहीं, सिलिएटेड स्पर्म है। क्या होता है देखो यहाँ पे, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वाटर चाहिए ताकि एंथ्रेजॉइड जो है कीमोटैक्सिस कर करके जाए। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर सब्सटेंस को सेंस करके अगर एंथ्रेजॉइड मूव करके जा रहा है तो वो कीमोटैक्सिस होगा। और किसको सेंस करता है? कोई पार्टिकुलर शुगर को सेंस करता है। ब्रायोफाइटा के केस में हम शुगर की बात करते हैं, और हम टेरिडोफाइटा के केस में किसका बात करते हैं? मैलिक एसिड का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? तो देखो, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपका कोई एग्जाम में। वन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस क्लोजली रिसेम्बलेंस द थैलस ऑफ फिलामेंटस एल्गी, दिस स्टेज इज कॉल्ड। तो देखो, स्टेज है ना, आप जब हायर ब्रायोफाइट पढ़ते हो, ब्रायोप्सिडा का मेंबर देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर तुरंत जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट नहीं बनाता है। एक इंटरमीडिएट क्रीपिंग स्टेज होता है, ऐसे करके प्रोटोनेमा बोलते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ, चैंट्रेंसिया स्टेज किस एल्गी में मिलता है? ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ विच हेल्प इन अनलिमिटेड ग्रोथ। तो देखो क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके स्पोरोफाइट में होता है, और अनलिमिटेड ग्रोथ किसका कराता है? तो देखो, एंथोसिरास से, मीनिंग सही कर लेना आप, एंथोसिरास से। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर डू नॉट फॉर्म प्रोटोनेमा बट डायरेक्टली जर्मिनेट
बट डायरेक्टली जर्मिनेट इनटू फ्लैट ब्रांचिंग थैलस। तो ये कहाँ पे होता है, जब आप लीवर वार्ट और हार्न वार्ट पढ़ते हो ना जी तो क्या होता है वहाँ पे डायरेक्टली जर्मिनेट करता है, प्रोटोनेमा नहीं बनता है वहाँ पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ पायरोनॉइड इन द मिडिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अ यूनिक फीचर मेक इट अपीयरेंस रिसेम्बलेंस विद एल्गी। तो देखो पायरोनॉइड ये सब कहाँ पे होता है, पायरोनॉइड हो गया, एल्गी का प्रेजेंस कहाँ पे हो गया, तो वो एंथोसिरास में होता है। समझ गए कि नहीं? एंथोसिरास में हमने बताया ना उसके थैलस में नॉस्टॉक रहता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बैरल शेप्ड एयर पोर इन द थैलस। तो बैरल शेप्ड एयर पोर कहाँ पे मिलता है, तो हमने आपको कल बताया था ना, बैरल शेप्ड एयर पोर और इन्वर्टेड फॉर्म में आर्चिगोनिया कहाँ पे होता है, मार्केंसिया में होता है। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मार्केंसिया होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं फिर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ। हमने बताया ना, देखो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ओके जी, तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। चाय पानी पी लो, आप थक गए होगे लेक्चर सुन के। अरे भाई क्विज किए हो, आके देख लिया करो और इधर उधर मत देखा करो लेक्चर के बीच में। चाय पानी पी के, चाय पानी पीते पीते भी सुन सकते हो लेक्चर। समझ गए कि नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसका क्या होगा, एंथोसिरास होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कालूमेला इज एब्सेंट। देखो कालूमेला हो गया, कहाँ कहाँ रहेगा, कालूमेला नोटोथाइलस में रहेगा, पोगोनेटम में रहेगा, एंथोसिरास में रहेगा, बट पेलिया एपीफाइला में कालूमेला नहीं होता है। कालूमेला इज ए स्ट्राइल सेंट्रल साइंटिकल कोर होता है स्पोरोफाइट में। आगे चलते हैं फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयल बॉडी आर फाउंड। तो देखो आयल बॉडी कहाँ पे रहता है, फ्रूलेनिया होता है ना, फ्रूलेनिया में देखोगे तो आयल बॉडी उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयल बॉडी बोलते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कैरेक्टरिस्टिक बाई प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन द गैमेटोफिटिक टिश्यू। तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ पायरोनॉइड ये मिलता है आपका एंथोसिरास में। तो एंथोसिरास में मिलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है इन ए सेक्शन थ्रू एंथ्रीडियल चैम्बर इन द एंथ्रीडिया अपीयर इन ए बंच एंड टू लेयर थिक रूप। तो टू लेयर होता है एंथ्रीडिया, देखोगे ना टू लेयर थिक होता है, टू सेल थिक होता है, जैसे एक सेल होता है, दो सेल होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही रट लेना, एंथोसिरास में होता है ऐसा जी। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म एम्फीथीसियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का ओरिजिनेशन एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम जो आउटर होता है, एंडोथीसियम अंदर से होता है। तो इंडो एम्फीथीसियम से स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे बनता है, वो एंथोसिरास में बनता है। 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल कहाँ पे मिलता है, ये पोरेला मिलता है। और हर रो में कितने, 2 से 3 नंबर में सेल्स होते हैं। मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इन एंथोसिरास हमने कितने बार बताए, कालुमेला को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट। बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। तो देखो हार्न वार्ट जो बोलते हैं एंथोसिरास को बोलते हैं, लीवर वार्ट भी है, बट स्टोन वार्ट इज नॉट ब्रायोफाइट। स्टोन वार्ट इज एल्गी विच इज आल्सो नोन एज द कारा मड एल्गी। द प्लांट बॉडी ऑफ एंथोसिरास। तो एंथोसिरास लीफी गैमेटोफाइट नहीं होता है भाई। एंथोसिरास जो है लोअर ब्रायोफाइट है, तो रूट रूट लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है एक्चुअली में। तो इसको एंथोसिरास के प्लांट बॉडी को आप क्या कहोगे, थैलस कहोगे। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन है द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। एंथोसिरास का स्पोरोफाइट हॉर्न शेप्ड होता है, हमने आपको बताया कई बार। ओके, द आर्चिगोनिया ऑफ एंथोसिरास आर। तो एंथोसिरास का आर्चिगोनिया एम्बेडेड फॉर्म में होता है और जैकेट लेयर से नहीं होता है कवर्ड, और प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन ये वेजिटेटिव सेल्स से। तो ये ऑल ऑफ द एबव सही होगा। क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव इसका सही होगा। एंथोसिरास इज कॉमनली फाउंड। तो हमने आपको बताया है ब्रायोफाइट ऐसे जगह पाए जाएंगे जहाँ पे मॉइस्ट रहेगा, सेडी प्लेस रहेगा, थोड़ा सा नमी जहाँ पे रहेगा, तो मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस होगा। ऑल ऑफ द एबव क्यों लगा दिए भाई, एंथोसिरास के बारे में कह रहा है। अगर ऑल ओवर द ब्रायोफाइटा कहता तो ऑल ओवर ब्रायोफाइटा कहता तो आप लगा सकते थे सब। ओके, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चले, सुन लो, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। तो गैमेटोफाइट जो होता है ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है, वाइल द स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये हो गया। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग वाइल स्पोरोफाइट, ये भी सही है। द गैमेटोफाइट अप्लाइड होता है, स्पोरोफाइट अप्लाइड, मतलब ऑल अबव द करेक्ट आंसर। तो देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया अपना एंथोसिरास का, यानी ब्रायोफाइटा के ऊपर। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी तक हमने 3 लेक्चर ब्रायोफाइटा पे लगभग आपको 90 तक क्वेश्चन कर लिया है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी और सारे होंगे, एक आध दो लेक्चर और आएगा, तो ऐसे आता रहेगा। अब आप देखो ना, क्या करो, अगर आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो कोर्स हमारा है, अब फीस देखो बहुत कम है। आप दूसरी जगह कोई भी, आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस ये सब भाई, हाँ इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, आप चैनल पे हो, जुड़े हुए हो, ग्रुप में हो, इतने सारे मेंबर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कम फीस कर दिए तो हम पढ़ाते नहीं हैं अच्छे तरीके से। आपको कंसिस्टेंटली हम आपके सामने दिखते हैं, और कोर्स में लगभग 200 लोग ज्वाइन है, मॉक टेस्ट में भी 230 उस लोग ज्वाइन है, लास्ट ईयर इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिल्कुल इधर उधर भागो ही मत ना, आप आराम से आओ। कोर्स में आना चाहते हो कोर्स में आओ, सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है तो मॉक टेस्ट लो। और देखो ऐसे तो कर ही रहे हो फ्री में, तो मतलब यही चीज़ें हम फ्री में ही बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई फ्री में, अगर जैसे यही चीज़ थोड़ा सा अजीब होता है, जैसे आप मान लो फ्री स्टूडेंट हो, मतलब ग्रुप में हो, और आप आके जैसे हमको करते हो, तो हमको थोड़ा सा मतलब यही, मतलब ऐसा हो सकता है ना, अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में आ गए, 600 का मॉक टेस्ट है, 1 साल की वैलिडिटी है, तो आप हमारे पर्सनल स्टूडेंट बन जाते हो, मतलब हमारे डिजारियंस ग्रुप का मेंबर बन जाते हो एकदम ऐसे करके। तो थोड़ा स्पेशल केयर मिल जाता है, और हमको भी लगता है कि हाँ आप हमारे मॉक टेस्ट में है, कोर्स में है, तो ज़्यादा अच्छे से कर पाए आपके लिए चीज़ें। तो यही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सपोर्ट करने का ना करने का, ज्वाइन करने का ना करने का। लेकिन एक बार आप सोचिएगा जरूर, हम बहुत कुछ, जैसे ये पीडीएफ उडीएफ है ना, आप कोर्स में आते हो तो ये पीडीएफ उडीएफ सब मिल जाया करेंगी हर चीज़, तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। ओके चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइबर बढ़वा दो भाई, 5K करवा दो, ताकि आराम से थोड़ा सेलिब्रेशन हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।